क्या आप मां नहीं बन पा रही हैं? क्या शादी के कई सालों बाद भी आप मां नहीं बन पाई हैं? क्या लाख कोशिशों और इलाज के बाद भी आपको निराशा ही मिली है? अगर आप भी उनमें से हैं जो मां बनना चाहती हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से सफल नहीं हो सकी हैं, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि सही कारण पहचान कर इसका इलाज मुमकिन है। आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में 10 से 15% महिलाएं इनफर्टिलिटी से परेशान हैं, जिसमें से 20 से 25% महिलाओं में इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा कारण फैलोपियन ट्यूब में कोई ना कोई गड़बड़ी है। फैलोपियन ट्यूब में ये कमी भी कई कारणों से हो सकती है, जैसे टीबी, एंड्रोमेट्रियोसिस, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर कोई संक्रमण। आईवीएफ के अलावा भी सर्जरी की मदद से इन कारणों का काफी हद तक सफल इलाज किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरत है कि ये ट्रीटमेंट्स किसी अनुभवी गायनेक की देखरेख में ही हो। तो देखा आपने कि आजकल लाइफस्टाइल की वजह से महिलाओं को मां बनने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इनफर्टिलिटी की क्या वजह है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऋचा कटियार। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम हमारे शो में। थैंक यू। और अगर आपका भी इससे जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं और डॉक्टर से सवाल पूछ सकते हैं। हमारा नंबर टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। और डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं मैम। और सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, इनफर्टिलिटी की यहाँ बात कर रहे हैं, दर्शकों के लिए आप एक बार स्पष्ट रूप से बता देंगे कि इनफर्टिलिटी जो है होता क्या है। हाँ किटी, ऐसा है, इनफर्टिलिटी हम कहते हैं किसी कपल को तब है इफ़ दे हैव बीन ट्राइंग फॉर मोर देन अ ईयर एंड दे आर अवेयर ऑफ द फर्टाइल पीरियड एंड स्टिल दे आर नॉट कंसीविंग। मतलब कि एक हस्बैंड और वाइफ एक साल से साथ में रह रहे हैं और कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन नहीं यूज़ कर रहे हैं और फिर भी अगर उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो हम कहते हैं कि ये इनफर्टिलिटी का केस है। तो जिस तरह से आप बता रही हैं 1 साल का ही पीरियड होता है, उससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी? हाँ, मतलब वी से दैट इफ अ वुमन इज मोर देन 35 इयर्स ऑफ एज देन टाइम इज ऑफ एसेंस। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए हम ये कहते हैं कि आप 1 साल लगातार ट्राई करें और फिर हमारे पास आएँ। अगर वाइफ की एज 35 से ज़्यादा है देन वी से इफ़ यू हैव बीन ट्राइंग फॉर 6 मंथ्स एंड स्टिल यू हैव नॉट कंसीव्ड देन इट इज़ टाइम टू सी एन इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। जनरली देखा जाता है कि 30 प्लस जब एज हो जाती है उसके बाद कंसीव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हाँ किटी, ये जानना बहुत ज़रूरी है दैट ईच वुमन इज़ बॉर्न विद अ फिक्स्ड नंबर ऑफ एग्स। जब एक बेबी गर्ल पैदा होती है तब उसकी ओवरीज में अराउंड 4 मिलियन एग्स होते हैं और ये एग्स उसके साथ ज़िंदगी भर रहते हैं। हर मंथ इसमें से कुछ एग्स कम होते जाते हैं। तो अनलाइक मेल्स वेयर sperms are produced every month, in women the eggs are there from the very beginning। जहाँ आपकी एज 30 को क्रॉस करी आपके एग्स और कम हो गए। एक एक साल में एग्स की मात्रा बहुत कम होती जाती है, इसको हम कहते हैं डिक्लाइनिंग ओवेरियन रिजर्व। इसलिए जो एज ओल्ड एडेज है कि 30 से पहले पहला बच्चा हो जाना चाहिए, जो हमारी दादी माँ वगैरह कहती थी, एकदम सही है। पर जनरली देखा जाता है कि आजकल का जो लाइफस्टाइल है या मॉडर्नाइजेशन कहे, लोग करियर ओरिएंटेड ज़्यादा है। इवन मेल्स और फीमेल्स दोनों हैं करियर ओरिएंटेड है, जल्दी बच्चा नहीं चाहते हैं। उनके लिए क्या प्रिकॉशंस लिए जाएं? ज़्यादा प्रिकॉशंस तो नहीं है। वी से एज सून एज यू थिंक यू हैव रीच्ड अ पर्टिकुलर स्टेटस इन योर लाइफ एंड यू हैव फाउंड द राइट लाइफ पार्टनर देन यू मस्ट नॉट डिले प्रेगनेंसी एट ऑल। लेकिन देखो जैसे ऐश्वर्या रॉय है, तो अब उससे तो हम नहीं कह सकते कि आप 30 साल में एक बच्चा कर लो। सो अल्टीमेटली इट वाज 38 व्हेन शी हैड अ बेबी, ऑल्दो देयर वाज सो मच ऑफ स्पेकुलेशन दैट शी हैड गॉन थ्रू आईवीएफ। लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि वंस इट इज द लेडी इज 35 एंड अबव इट विल बी डिफिकल्ट फॉर हर टू कंसीव। सो पीपल स्टार्ट वंडरिंग मेन रीजंस क्या रहते हैं? इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे हम लेके चलें तो एक लेडी के बॉडी में एक यूट्रस होता है, ओवरीज होती हैं और फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं। इन ट्यूब्स का काम होता है ओवरी से बने हुए एग्स को लेकर के यूट्रस में लाना। तो अगर 1 एग्स नहीं बन रहे हैं, जो कि हम एडवांस्ड एज के कारण कहते हैं। सेकंड, अगर किसी कारण से ट्यूब्स में प्रॉब्लम है, ट्यूब्स में ब्लॉकेज है, तो हर महीने एग्स तो बनेंगे लेकिन वो यूट्रस में आ नहीं पाएंगे। थर्ड, मान लो फाइब्रॉइड्स, जिसको हम कहते हैं रसौली। इफ़ देयर आर फाइब्रॉइड्स इन द यूट्रस then sometimes even if a lady is pregnant they can lead to abortions। फिर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी होती है। बहुत कॉमन है इंडिया में, किसी को प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो लेडी को ब्लेम करना, लेकिन एक्चुअली द कॉजेज फॉर इनफर्टिलिटी आर डिवाइडेड इक्वली, 30% मेल्स
30% फीमेल्स एंड द रेस्ट 40% मिक्स्ड, मतलब हस्बैंड में भी प्रॉब्लम हो सकती है और वाइफ में भी प्रॉब्लम हो सकती है। जो फाइब्रॉइड्स के बारे में आप बता रहे थे उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे। हाँ। क्या प्रॉब्लम होती है? हाँ, फाइब्रॉइड्स आर नॉट कैंसर्स। पहली बात तो लोग सुनते ही डर जाते हैं कि फाइब्रॉइड हो गया है। फाइब्रॉइड एक, जैसे हम बोलते हैं कि आपकी गाल पर एक मस्सा हो गया, उसी तरह से यूट्रस में आप मान लो कि एक छोटा सा मस्सा हो गया जो कि धीरे धीरे ग्रो करता गया। एक तरह का मान लीजिए एक गुब्बारा है जो यूट्रस में ग्रो कर गया है। डिपेंडिंग कि ये कहाँ पर है, अगर ये यूट्रस से बाहर की तरफ ग्रो कर रहा है तो वो ट्यूब्स को कंप्रेस कर सकता है। अगर वो अंदर की तरफ ग्रो कर रहा है तो वो यूट्रस के अंदर की कैविटी को ख़राब कर सकता है। हम पेशेंट्स को बताते हैं इस तरह से कि मान लीजिए आपके पास एक बड़ा सा कमरा है, उसमें आपको एक डबल बेड डालना है तो जगह चाहिए आपको। अगर उसके बीच में एक दीवार है या पहले से एक बड़ा डबल बेड पड़ा हुआ है तो आप सोफा नहीं डाल सकते। तो अब प्रेगनेंसी विल नॉट बी एबल टू इम्प्लांट वेरी प्रॉपरली इफ देयर इज अ बिग फाइब्रॉइड इनसाइड। So women who have fibroids are at high risk of miscarriage also. तो किस वजह से हो जाते हैं फाइब्रॉइड्स? कुछ तो genetic predisposition होता है. If you have anybody in the family, a mother, a sister or a mausi who has fibroids, then there are chances that you will also have fibroids. But basically they are age dependent. Like in 100 women who are more than 40 years old, at least 20 to 30 women will have fibroids. मतलब उम्र के साथ होने का अच्छा चांस है. यानी कि अगर जिस तरह से आप बता रही हैं ये प्रॉब्लम सब एज के साथ बढ़ते बढ़ते आ एज रही है। पहले से ही कंसीव कर लिया जाए, पहले से ही प्लान कर लिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। एकदम सही बात है। मतलब अगर आप राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेंगे, कंसीव कर लेंगे तो हो सकता है आपके 25, 26, 30 पर 2-3 बच्चे हो गए तो 40 पर फाइब्रॉइड्स होते भी हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको। तो ये भी प्रॉब्लम होती है कि जब जिस तरह से प्रॉब्लम्स आप बता रहे हैं, फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं, ये सब इसकी वजह से यूट्रस भी निकालना पड़ जाता है। हाँ, मतलब अगर किसी के फाइब्रॉइड्स इतने बड़े हो गए हैं कि उनसे अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग हो रही है, दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रही है, सिर्फ फाइब्रॉइड्स निकालने से कंट्रोल नहीं हो रही है, फाइब्रॉइड्स ऐसी पोजीशन पर हैं कि उनको निकालना लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, तो यूट्रस भी निकाला जा सकता है। ऑल्दो ऑल गायनेकोलॉजिस्ट ट्राई देयर लेवल बेस्ट टू प्रिजर्व द यूट्रस एज फार एज पॉसिबल बाय वेरियस ट्रीटमेंट मेथड्स। जनरली ऐसे कौन सी सिचुएशंस हो जाती है या ऐसी कौन सी वजह हो जाती है जब इतना एक्सट्रीम हो जाता है कि यूट्रस को निकालना पड़ जाता है? एक तो ऐसा ही है कि फाइब्रॉइड से इतनी अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग हो रही हो। बाकी नॉर्मली हम लोग यूट्रस तब तक नहीं निकालते हैं जब तक कोई कैंसरस कंडीशन ना हो रही हो यूट्रस में, बिकॉज women always feel that uterus is a very integral part of their womanhood and they feel a loss of femininity if the uterus is removed. जी ऋचा जी, एक कॉलर हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं। जी अपना नाम बताइए। अरुण जम्मू से बोल रहा हूँ। जी क्या पूछना चाहते हैं? हमारी शादी को अभी साल भर हुए हैं और अब हम चाहते हैं कि हमारे बीच में एक बच्चा हो, तो इसके लिए पहले से क्या नहीं की जाए। जी एक बार आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे, क्या पूछना चाहते हैं आप? हमारी शादी को 1 साल हुए हैं और अब हम एक नया मेहमान चाहते हैं अपने घर में, तो इससे पहले की तैयारी के बारे में कुछ बताया हमें, कैसे तैयारी की जाए, तो सुंदर लड़का हो गया। जरूर अरुण, अगर आपकी शादी को 1 साल हुआ है, इट इज़ अ गुड टाइम टू स्टार्ट प्लानिंग फॉर अ बेबी। बेसिक टेस्ट में हम सिर्फ ये कहते हैं कि अगर वुमन इज अपियरिंग टू बी हेल्दी एंड यू आर ऑल्सो हेल्दी and you have not had any life threatening or any major illnesses in the past, then we only check thyroid and for rubella. थायराइड एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी में मास्टर हार्मोन कहलाता है। अगर किसी लेडी का थायराइड नॉर्मल ना हो तो 1 उनको प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम हो सकती है, दूसरा प्रेग्नेंट अगर हो जाती है तो मिसकैरेज का रिस्क होता है, और तीसरा अगर थायराइड में काफ़ी गड़बड़ी है तो देयर इज़ अ चांस ऑफ मेंटल रिटार्डेशन इन द बेबी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी रेकमेंड करती है कि अगर कोई कपल कंसीव करना चाहता है और थैंकफुली हमारे पास पहले आता है तो हमको उनका थायराइड ज़रूर चेक करना चाहिए। थायराइड ज़रूर चेक करना चाहिए। और भी कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए? प्रिकॉशंस, अगर आप ऐसी कोई भी दवाई खा रहे हैं जिसके बारे में आपको टोटल नॉलेज नहीं है, जैसे डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे सोराइसिस होता है, स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, लिवर टॉक्सिसिटी है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ की लेडी दवाई खा रही है तो अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें कि हम इस प्रकार की दवाइयाँ खा रहे हैं और वो उनको इस फॉर्म में स्विच कर दें कि यदि प्रेगनेंसी हो तो किसी प्रकार से नुकसान ना पहुँचाएं प्रेगनेंसी। चलिए ऋचा जी, आपसे डिस्कशन आगे जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से लौटने के बाद आप घर बैठे डॉक्टर से सीधी बात कर सकते हैं। फ़ोन लगाइए और कहिए हेलो डॉक्टर।